उपस्थित माताओं, बहनों और भाइयों, मैं सर्वप्रथम आप सब लोगों को इमर्जिंग कंपनी एक्सेलेंस अवार्ड के अवसर पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। आज 4 बजे शाम में जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स के हेड थे बिजनेस नाउ के तरफ से, वहाँ मैं गया था और वहाँ भी यही अवार्ड जो है, इस तरह का अवार्ड वहाँ जितने भी हमको लगता है कि 40 से ज़्यादा लोग थे जिनको दिया गया। और अभी जो हमारे मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आप सब यहाँ लोग बैठे हैं और 1500 करोड़ से कम की जिनकी पूंजी लगी है, और मैं समझता हूँ कि हज़ारों की संख्या में आप फैले हुए हैं। पूरे देश में करीब 1 करोड़ जो हमारे लोग हैं उनको आप रोज़गार मुहैया कर रहे हैं। और आपको आज का जो अवार्ड दिया गया है एक्सेलेंस का, मैं जितने भी अवार्ड लेने वाले हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो इंडिया टुडे ग्रुप्स का बिजनेस टुडे के तरफ से जो अवार्ड दिया जा रहा है, और बहुत ही अभी जैसा कि बग्गा साहब ने और दत्ता साहब ने बतलाया कि जितने भी इसमें जूरीस हैं, काफ़ी जूरी के लोग अनुभवी हैं और बहुत सोच समझ करके आपको अवार्ड दिया जा रहा है। आप बैकबोन हैं। जिस तरीके से आप छोटे और मंझले स्तर के उद्योगपति हैं, उसी तरीके से आपका जो रिलेशन है, कारोबार है, वो भी छोटे और मंझले तबके के लोगों से ज़्यादा है। जो मिडिल क्लास है आज देश का बैकबोन बना हुआ है। जो गरीब लोग हैं वो आज भी भारी संख्या में इस देश में बड़ी भारी उनकी आबादी है, और वो आपसे ही उनका ज़्यादा कारोबार है। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो जब जाते थे तो कभी हम लोग ये नहीं देखते थे कि कौन ब्रांड है। हम लोग देखते थे कि कौन सामान है जो कम से कम कीमत पर जो है मिलता है। तो जो कम कीमत पर सामान मिलता था उसको हम लोग खरीद लेते थे। लेकिन आज उल्टा है। आज सामान अच्छा हो, बढ़िया हो, कौन सा ब्रांड अच्छा है, उसके ऊपर में आज का एक बहुत बड़ा तबका जाता है। और आज के जो बच्चे भी हैं, जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, खास करके वो बच्चे जो टीवी, आजकल के हर बच्चे टीवी को देखते हैं, कंप्यूटर से प्यार करते हैं, सारा का सारा उनको जो है जानकारी है। उनको जल्दी कोई जो है झुटला भी नहीं सकता है। किसी का बर्थडे है, किसी का शादी है, तो सबसे पहले वो देखने की कोशिश करता है कि कौन सा ब्रांड का लाया हुआ सामान है। इसलिए आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके पास में पूंजी की कमी है। आप अपना किसी तरीके से पूंजी लगाते हैं और फिर जाकर के उद्योग धंधा खड़ा करते हैं, और उसमें जो आपको बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे आपका मुकाबला करना पड़ता है। हम आज भी जानते हैं कि आपका सामान खरीद करके जो बड़े बड़े ब्रांड वाले लोग हैं वो भी अधिकतर जो छोटे छोटे उद्योग में सामान बनते हैं उससे खरीद करके और मोहर अपना लगाने का काम करते हैं। बाटा कंपनी है, लेकिन बाटा कंपनी का हमको मालूम है
आज से तो नहीं, लेकिन हम 15-20 साल पहले तक जानते थे कि अधिकांश जूता उनको आगरा से जाता था। तो इसलिए आपके सामने में जो चुनौतियां हैं वो है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कम्पीट करना है। और आपको कम्पीट ना देश के अंदर में करना है, बल्कि आपको कम्पीट इंटरनेशनल मार्केट में करना है। और आपका जो अपना इमेज है उसको बढ़ाने का भी काम है। प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब कि आप इतना अच्छा सामान बनाओ कि बाहर में जब लोग जाए तो वो पढ़े कि मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। आज हम लोगों का जो इमेज है वो इमेज हम लोगों का बहुत ही खराब रहा है। अच्छा सा अच्छा सामान हम बनाते हैं, लेकिन इमेज के कारण जो है उसका मार्केटिंग नहीं हो पाता है। आप चले जाइए, जितने भी इंग्लैंड, अमेरिका, डेवलप कंट्री हैं, आप चले जाइए, आपको अधिकांश सामान कपड़ा का जो आपका बनाया हुआ है वो पसंद आप करते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं, उल्टा करके पढ़ते हैं या घर में आकर के अपने परिवार के लोगों को देते हैं, जब उसमें पढ़ता है मेड इन इंडिया तो वो समझता है कि हम जो है तुरंत रिजेक्ट कर देता है। तो ये इमेज जो है इसको सुधारने की बात है। हमारे साथ में ही चाइना था। आज चाइना जो है, मैं नहीं मानता हूँ कि आज भी आपके कंपटीशन में चाइना जो का सामान अच्छा है, लेकिन उसका मार्केटिंग इतना बढ़िया है, फिनिशिंग इतना बढ़िया करता है, आदमी के हर नब्ज को पहचानने की कोशिश करता है कि कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। चाइना में दीपावली है कि नहीं है हमको नहीं मालूम है, लेकिन अभी दीपावली हुआ ख़त्म, और यहाँ तक कि दिया जो है वो भी चाइना का जो है सो आपको मिलेगा। पूरा का पूरा जो है जो आतिशबाजी होता है वो मेड इन चाइना होता है, जबकि वो हमारे ही था। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े बड़े उद्योगपति कोई उसको बनाते हैं, वो भी छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले ही बनाते हैं। इसलिए हमने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इसमें जितनी गहराई से आप जाएंगे उतने ही आपको इसमें जो है गहरापन मिलने का काम करेगा। स्किल्ड, हमारे यहाँ लेबर मजदूर है, स्किल की बात उन्होंने कहा। ये बात ठीक है, आज मजदूर की कमी हो रही है। मनरेगा हो गया, मजदूर को जो है काम मिल रहा है, उसके कारण से जो हमारे किसान हैं वो परेशान हैं। वो कहते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत कम हो रहा है, हमारे पास में मजदूर मिल नहीं रहा है। लेकिन और वो मजदूर से आपका भी काम नहीं चल सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी मजदूर हो उसमें इतना स्किल हो, इतना उसमें जो है गुणवत्ता हो कि उसको जो है आप आसान तरीके से हायर कर सकें। इसके लिए आपको भी प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ लेबर फोर्स की कमी नहीं है। चाइना क्यों आज मार्केट को कब्जा कर रहा है? चूँकि उसके यहाँ लेबर फोर्स जो है सस्ता है, उससे भी सस्ता हमारे यहाँ है। हम उसका जो है यूटिलाइज जो है हम उसका उपयोग कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे साथ पास में जो है विजन होना चाहिए। आप कितना मेहनत करते हैं हम जानते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हम लोगों का बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे हम लोगों का बहुत कम संबंध रहता है, लेकिन जो मिडिल क्लास के हैं, जो स्मॉल स्केल के हैं, उनसे हमेशा मुलाकात होती है, बातचीत होती है, और वो कितना स्ट्रगल करता है। एक पीढ़ी तो उसका सीधा स्ट्रगल में चला जाता है, दूसरा पीढ़ी आकर के थोड़ा बहुत जो है खड़ा होता है। जिससे रोड बनाना है
तो खेत में जैसे आप रोड बनाते हैं, उसी तरीके से उद्योग धंधा में आज जहां गला घोटी की राजनीति हो गई है, उसमें बहुत ही कठिन काम है और उसमें आप खड़ा होते हैं, फिर आपके पास में पैसा नहीं उतना है कि बैंक आपको लोन दे सके। बैंक का लोन का रेट कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत हाई है, अब है, अभी इन्फ्लेशन कम हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे यदि कम हो जाएगा, रिजर्व बैंक के ऊपर में दबाव पड़ेगा, हो सकता है कि जो इंटरेस्ट है उसका रेट जो है कम हो जाए। तो आप अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि आप में इतनी ताकत है, आप में इतनी क्षमता है, मार्केट है, आपका बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे यहाँ दो ही जितने कंट्रीज हैं, भारत को छोड़ करके सब बूढ़ा कंट्री हो गया है। हमारे यहाँ 60% हमारे यहाँ युवा हैं, तो हमारा भविष्य है, हमारा बहुत बड़ा मार्केट है। उस मार्केट को हम सेल कर सकते हैं, उसमें नाव को चला सकते हैं, और इसके लिए जरूरी है, अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि आज भी आदमी का जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो 70% 70% लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी उतना नहीं है कि बड़े बड़े जो है मूल्य देकर के सामान खरीदें। आप उसके लिए आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं और हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा लघु और मध्यम इकाई है, जो हमारा बैकबोन है, हम लोग सरकार में हैं, हमने हर मंत्रालय को देखा है। लेबर मिनिस्ट्री में जब थे, जो लेबर की समस्या है, पब्लिक अंडरटेकिंग एक से एक हैं, रेलवे में थे, कम्युनिकेशन में थे, अभी हमारे स्टील में देखा, सब जगह, चाहे फर्टिलाइजर हो, केमिकल्स हो, फार्मास्यूटिकल हो, हर जगह पर जो पब्लिक सेक्टर हैं और प्राइवेट सेक्टर हैं, वो दोनों में हमने अंतर देखा। जो पब्लिक सेक्टर हैं उनका काम नर्स के समान होता है। जैसे नर्स है, नर्स बहुत पढ़ी लिखी होती है, डॉक्टर बहुत पढ़ी लिखी होती है, लेकिन बच्चे को वो प्यार नहीं दे पाती है जो एक अनपढ़ माँ देती है। नतीजा होता है कि बच्चा हमेशा माँ के साथ में सटा रहता है, चाहे पढ़ी लिखी हो नहीं हो। लेकिन कभी कभी नर्स भी, डॉक्टर भी बच्चे को वही प्यार देना शुरू कर दे जो माँ देती है, तो बच्चा माँ को भूल जाता है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में यही अंतर है। पब्लिक सेक्टर में लोग ड्यूटी करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी कर दिया, उनका काम खत्म हो गया। आपके लिए घंटा का कोई मीनिंग नहीं है। आप 20-20 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, तो और आपके पास में दोनों चीज़ है। हम लोग राजनेता हैं, राजनेता के पास में जो है दिल तो होता है, लेकिन अधिकांश रूप में दिमाग की कमी रहती है। लेकिन आप लोग जो हैं, आप लोगों के पास में दिमाग की कमी नहीं है, थोड़ा बहुत यदि कमी होता है तो दिल का कमी होता है। दोनों को एक साथ चलने की आवश्यकता है। दिल और दिमाग एक साथ में जब काम करता है, तब जाकर के जो है क्रांति होती है। इसलिए बिजनेस की बात आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, उसमें हमारा कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, हमको इसमें ज़्यादा नहीं जानते हैं कैसे बिजनेस किया जाता है, नहीं किया जाता है। लेकिन जब हमको मालूम हुआ कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, 1500 करोड़ से कम वाले, और उनका ये सम्मेलन हो रहा है, तो हमने तुरंत कहा कि हम
चलेंगे। और मैं बिजनेस टुडे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बघाल साहब, दत्ता जी, आप सब लोगों को कि आपने मुझको यहाँ बुलाने का काम किया। मैं अपने को इस लायक तो नहीं समझता हूँ कि मैं आपको कोई अवार्ड दे सकूँ। अवार्ड तो वही देता है जिनको जिसका इस फील्ड में जो है महारत हासिल हो, लेकिन आपने हमको बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। मैं भारत सरकार में का एक अंग हूँ, मंत्री के रूप में हूँ। हम आपको इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे मंत्रालय से, हमारे द्वारा या हमारे प्रयास से जो भी और भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा यदि कोई सही जायज़ आपका सहयोग हो सके, आपका हम जो है मदद कर सकें, तो हमको खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बार फिर से बिजनेस टुडे को और जो भी आज हमारे अवार्ड पाने वाले उद्योगपति हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।